कोर्ट में कहीं कोई आरक्षण नहीं है महिलाओं के लिए। जैसे पुरुष काम करते हैं वैसे महिलाएं हम लोग भी काम करते हैं। पुरुष कदम से कदम पुरुष बैठते हैं, उनके बगल में हम लोग भी बैठ के काम करते हैं। कहीं हम लोग आरक्षण नहीं खोलते हैं। आप ऐसा ताकतवर बनिए कि आपको किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़े। आप किसी का सहारा बनिए, आपके सहारे की जरूरत है। अगर आदमी औरत काम लेती है, औरत को वो चीज है जो मृत्यु से हीरा बना सकते हैं। अगर उसमें इतना सम्मान करा दिए, उसमें सौम्यता भी है, शालीनता भी है, उसमें मातृत्व क्षमता भी है, वो अगर पूरा अभी हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, अभी पूरे देश की राष्ट्रपति है, पूरे देश की प्रथम नागरिक है। तो आप लोग क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को एक सबला समझिए, अबला नहीं समझिए कि हम किसी का अबला नहीं है कि कोई हम पर एहसान करे। क्यों किसी को एहसान करे कभी रहती है? आप काम कीजिए, आप पढ़िए लिखिए, आप समाज में निकलिए, समाज के लिए कुछ कीजिए और कुछ अपना स्वरोजगार कीजिए। आप में जितनी भी क्षमता हो, छोटी छोटी स्वरोजगार है, घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई कीजिए। आप तो कोई है खेती बाड़ी करता है तो खेती बाड़ी में काम कीजिए, या बुनाई का काम कीजिए, पापड़ अचार बनाइए, या पढ़ी लिखी है तो अपना गवर्नमेंट जॉब कीजिए, प्राइवेट जॉब कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। हर महिलाओं से कहते हैं कि आप लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे, तभी आप लोग अपना विकास कर सकते हैं। क्योंकि आप क्यों किसी से पैसा मांगने जाती है, क्यों मांगने जाती है? क्या आपको तो हाथ है तो पैर नहीं दिए भगवान? जब पुरुष को दिए तो आपको भी तो दिए हैं। तो आप लोग जिस परिस्थिति में हो, दो पैसा कमाने के लिए हमेशा सोचिए, जब कमाइएगा जो पैसा आपके पास होगा, सभी लोग जो बच्चों की माँ होंगी, सभी जो बच्चे होंगे, सभी जो बच्चे मांगेंगे, पिता से कब मांगते हैं पैसा? बच्चे करके मम्मी ये खरीदो वो खरीदो, और उस समय आप जाइएगा अपने पति से मांगिएगा पैसा, तो पति कभी नहीं, आपको कष्ट होगा। तो क्यों हम कष्ट झेले? जब हमको भी पुरुष के समान, हमको भी महिलाओं को भी दो हाथ दो पैर दिए हैं भगवान, दिमाग दिए हैं आपके पास, तो आप एक सशक्त महिला बनिए। आप अपने आर्थिक रूप से मजबूत होइए। जब आर्थिक रूप से मजबूत होइएगा तो आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा, और आत्मविश्वास पैदा होगा तो आप परिवार को सही से चला पाइएगा, बच्चों के बीच मान प्रतिष्ठा सम्मान पाइएगा, पति के नजरों में भी सम्मान पाइएगा, घर में सास ससुर सब लोग इज्जत करेंगे आपकी। इसलिए मैं आज महिला दिवस के अवसर पर आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एक सशक्त नारी बनिए, और समाज अपने परिवार के साथ साथ आप अपना खुद अभी अपना निर्णय स्वयं कीजिए। और जब अपना निर्णय स्वयं कीजिएगा तभी कर्मठ और सशक्त महिला बनिएगा। और जब आप बनिएगा, सशक्त बनिएगा, तो आपके बच्चे भी आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, और बच्चों को भी आत्मविश्वास होगा कि हमारी माँ एकदम इतनी बोल्ड है और इतनी सशक्त है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं होंगे? तो इसलिए एक परिवार को व्यवस्थित बनाने में एक महिला का अहम भूमिका होता है। और आप लोग पीछे मत चलिए, हमेशा आगे रहिए, समाज में हमेशा आगे रहिए। महिलाओं को वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है। जैसे सीताराम, कभी भी भगवान के पहले माँ सीता का नाम रखा जाता है और उसका नाम रखा जाता है गौरी शंकर। गौरी यानी कि पार्वती जी को पहले नाम रखा जाता है, बाद में शंकर भगवान का नाम लिया जाता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति भी इसको आत्मसात की है और इसको मानती है, हम औरतों को हमेशा इज्जत देती है। तो आप लोग भी इज्जत के पात्र बनिए और अपना स्वाभिमान कायम करते हुए शालीनता के साथ परिवार में अपनी मान प्रतिष्ठा बनाते हुए और समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभाइए, और राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोग आगे आइए, क्योंकि राजनीति में अभी महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। तो आप लोग पीछे नहीं चलिए, आप लोग आगे रहिए, और आगे आके समाज को व्यवस्थित रूप में बनाने में आप लोग भी अहम भूमिका निभाइए। आज के दिन हम ताली बजाइए आप लोग।
आज 9 तारीख के महिला जब हमारे देश बिहार देश महिला प्रधान देश है, हम लोग का समझदारी नहीं है, जानकारी नहीं है कि हम लोग का महिला प्रधान देश है। महिलाओं को कोई बताता नहीं है कि महिला प्रधान देश है। हम लोग अपना हकदारी भरदारी भूल गए हैं। आप पोजिशन छोड़िए और सीट में आइए, अपने से रोजगार करने के लिए और अपना बढ़ावा देने के लिए अपने आ गए। अपने बेटी बहन को खिलाइए, बताइए। मैं उनको हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस सभा के संचालन कर्ता प्रमुख जी को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंचा से हमारे जिला के महान संगठन संचालक राघवेंद्र भाई को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संयोजक जिला के संयोजक कृष्णा बिंदु जी को हार्दिक बधाई करता हूँ और जोगापट्टी प्रखंड के अध्यक्ष हवारी भाई को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिला के महिला अध्यक्षा रेशमी राव जी का हार्दिक बधाई अभिनंदन, मधु जी का भी हार्दिक बधाई अभिनंदन और जो मंचा औरतें बैठी हुई है, माँ बहनें बैठी हुई है, सबको मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। विशेष बात तो सारे हमारे साथी लोग बक चुके हैं, बोल चुके हैं, मैं उस पर मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं थोड़ा अलग हटकर आप लोगों से एक पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों को सरकार ने आधा हक पंचायत चुनाव में दिया है, पंचायत चुनाव में आधा हक मिल गया है इन लोगों को। ये बताइए आप लोग कि ऐसे बैठ पर लाज शर्म से अपना परिचय नहीं दे रही है आप लोग, तो बताइए कि किस मुद्दा पर आप लोग वोट मांगेगी और आधा हक हकूक को लेगी। तो ऐसे शर्म करने से दूर हटिए, ठीक है। औरत को तो शर्म होना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति के माहौल में शर्माना नहीं चाहिए। अपने हक हकूक के लिए लड़ाई करना चाहिए, बोलना चाहिए। जब आप लोग बोलेगी नहीं, हमारे देख रहे हैं कि मुखिया जी लोग जाते हैं ब्लॉक में बात करने के लिए, BDO CO चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, थाना होना, सब पर मुखिया पति ही जाते हैं। लेकिन जो मुखिया है, लेडीज में मुखिया है, वो घर में रहती है। वोट किसको लोग देते हैं? आप लोग सोचिए, उस पर शर्मिंदा होइए। वोट लोग पति के नाम पर, बेटा के नाम पर लोग वोट देता है और नाम चलता है आप लोगों का। तो कम से कम आप लोग सोचिए कि हम उस जगह पर पहुंचे। प्रशासन जी का कहना है कि आप लोग शर्म थोड़ा हटाकर चलिए। शर्म तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ शर्म होना चाहिए, कहाँ नहीं शर्म होना चाहिए, इस पर आप लोग विचार करके उस रास्ता पर चलिए। चलने के बाद आप लोगों का हक हकूक कहीं मिलेगा। आप मर्द लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों का हक हकूक ज्यादा है, तो मर्द लोगों का जहाँ मान सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ औरत लोगों को मान सम्मान दिया जाता है। कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई नेतागण हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई समाज हो, उसमें नारी लोगों का मान मर्यादा अधिक दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग कम से कम उस पर विचार कीजिए। जैसे कीजिए, आप लोगों को हाथ में माइक थमाया गया, लेकिन आप लोग अपना परिचय नहीं दे पाए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग शर्मा रही है, अपने घर में बैठी है, अपने भाई बहन के साथ बैठी है, इसमें शर्म की क्या बात है? ऐसे स्थिति में आप लोग थोड़ा विचार कीजिए। लोग कहते हैं कि औरतों को मान मर्यादा कब है? त्रेता में सीता, द्वापर में राधा कृष्ण। पहले औरत लोगों को नाम लिया जाता है। आइए लो, आप लोग जान लीजिए,
सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। लक्ष्मी आप लोग हैं, सरस्वती आप ही है, दुर्गा मोच नहीं है, मेरी पत्नी का शान है। मोच नहीं, मेरी पत्नी का शान है। अगर पत्नी अगर सही रूप से पत्नी है तो मर्द का मोच का इज्जत पत्नी रखती है। दरवाजे पर कोई जाता है तो ये, और हम आए हैं नरकटिया में, नया दरवाजे पर कोई जाता है तो पत्नियां घर पर मिलेगी। एक गिलास पानी, एक कप चाय कौन देगा? पत्नी किसी को बुलाएगी, अपने जाकर देगी, खिलाएगी, पिलाएगी, मान सम्मान करेगी। तो आदमी जाएगा कहीं तो कहेगा कि हाँ कई महतों के दरवाजे पर गए थे तो हमको मान सम्मान मिला, मोछ हमारा ऊंचा हुआ भाई। तो पत्नी ही मर्द का मोछ होती है। आप लोग अपने को अधिक और कमजोर मत समझिए। आप लोग सबसे सबल है, हम लोगों से सबल आप है, लेकिन आप लोग अपना हक हकूक नहीं जान रही है, नहीं उसको सीख रही है कि हमारा हक हकूक क्या है, क्या करना चाहिए हमको। ऐसे स्थिति में हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अपना हक हकूक समझिए और हक हकूक समझकर उस रास्ते पर चलिए और देश को आगे बढ़ाइए। हमारे प्रसाद जी का क्या स्लोगन है? ये महिला आगे चले, पीछे मर्द चले। आज तक कभी किसी पार्टी का सरकार बनी है, कोई महिला दिवस में आप लोगों को बुलाया है? नहीं बुलाया है। लेकिन प्रसाद जी के विचार के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले बार आप लोगों को इस संगठन में आने का हार्दिक मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग उपस्थित हुए और ये बात समझने का कोशिश किए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय जनसुराज, जय बिहार। कोई बात नहीं, ताली बजाई जाओ। रिकॉर्डिंग हो गई बड़ा मधु देवी तो यही है, आपके पास बैठी है। कार्यक्रम को इतना बढ़िया बनाया जनसुराज परिवार की तरफ से दोनों को हम लोग बधाई दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग भविष्य में और बेहतर करेगा। हम लोगों से जो भी सहयोग होगा हम लोग इस पे बढ़िया, ताली बजाइए आप लोग। इतना ही बोले नहीं मानी लोगन कैसा लागत हमारा जनसुराज के अनुमंडल के कार्यालय ऑफिस हो गए, यानी हमनी के अनुमंडल के हमनी के ऑफिस ये हो गए। आ कोनो भी काम रहे के अगर करावे के बाटे, कोनो समस्या भी बाटे या थाना संबंधी या ब्लॉक संबंधी या कोनो भी काम, यानी गैस कहाँ जाता है के भरा गैस वहाँ तनी आने कानी करता लो, कोनो समस्या रहे के बाटे तो सीधे रहे ऑफिस में आए लगन। अगर ऑफिस नहीं है खुला रहा नहीं को भी खुला है रही हमेशा, लेकिन बात से तो भेंट अगर नहीं होता है तो हमार नंबर ले ली लोग। अगर दूर रहे हम तो समय तक एक दिन बाद आए आ लगे रहे तो मात्र 1 घंटा के 1.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन हर समस्या का समाधान करे खतरा, चाहे ब्लॉक से होके, चाहे थाना से होके, चाहे जो भी काम होके, वहाँ स्वयं चल करके स्वयं लड़ करके हम काम करा दो। हर कदम में कदम मिला लोग संगे के हम चले तो ये कब लोग संगे चले। हम कहीं ना कहीं बानी जनसुराज में जुड़ल प्रशांत किशोर के संगे चलत आनी सन। प्रशांत किशोर के सोच एक बाटे जे पूरा बिहार के भविष्य हमनी के लड़का वालों आ लड़कन के मुँह के देखेला, लड़कन के मुँह के देखेला बस के बोली ना लड़कन के मुँह मातारी देखेली, लड़कन के मुँह मातारी देखेली आ लड़कन के मुँह देख करके आ लड़कन के बारे में सोच करके वो लड़का के जो असल में महतारी होई 2025 से आवे वाला जब चुनाव आई, 2025 में जब विधानसभा चुनाव आई तो अपन अपन लड़कन के मुँह
मुंह ना देखेला, बेटी के मुंह ना देखेला। अब हमनी के बारी बाटे, महिलाओं के बारी बाटे। हर महिला, हर माता, हर बहन अगर अपने भाई के मुंह देखती है, अगर अपने बेटे के मुंह देखती है, तो अपने एक बार बेटे के बारे में सोच करके आप वोट करना है। प्रशांत किशोर तो हमारे कहेंगे, प्रशांत किशोर के साथ चलना है, हम बिहार बदलना है। और बिहार में हम लोग अपने महिलाओं तैयार हो जाए। किसी जाति के बारे में बताना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। हम संकल्प ले यहाँ मन से खड़िया करके जे नहीं और फिर वोट करेंगे, तब बच्चा के मुंह देख करके वोट करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? हाथ ऊपर कीजिए एक बार। हम जैसे बोलेंगे जनसुराज जिंदाबाद, आप लोग बोलिएगा जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय जनसुराज। लोगों तक पहुँच कर क्या लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं? देखिए, जनसुराज सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास कर रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत एक जनसंवाद का कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक गांव में वहां के लोगों के साथ बैठ कर के कर रहे हैं। और वहां से जो भी समस्याएं सामने उठ के आ रही हैं, हमारी टीम के साथी उस पर अग्रसर कार्रवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और उस पर तुरंत काम हो रहा है। अभी मैंने कई गाँवों में जो जनसंवाद के दौरान लोगों से मिला, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया। उसमें बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आई। रामनगर प्रखंड का एक गांव है, मुजरा पंचायत का एक गांव है, उसी में हम लोग गए थे। जनसंवाद के क्रम में वहाँ के किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हम चाह रहे हैं कि बिजली के माध्यम से हम पटवन करें। हमारे यहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं दूसरे ही दिन जा कर के वहाँ के और मंडल पदाधिकारी रामनगर से व्यक्तिगत रूप से मिला और उन्होंने हमारा सहयोग किया। मैं गांव में गया, फिर गांव के लोगों से मिल कर के वहाँ के गांव के लोगों के पास, जिन जिन लोगों के पास ट्यूबवेल था, उन तमाम लोगों से एक आवेदन रामनगर विद्युत अनुमंडल में दिलवाया और मुझे लग रहा है कि आज तक उस पर कार्रवाई हो गई। जनसंवाद के थ्रू कितना मदद कर रहे हैं आप लोग जनता? हम लोग मदद क्या करना है, हम लोग जनता को जगाने के लिए आए हैं, जनता को बताने के लिए आए हैं कि आप अपने लिए जगिए। जिस तरह महात्मा गांधी आकर के इस चंपारण को जगाने का काम किया और चंपारण जैसे जगा वो बिहार के आप पूरे देश जगा और अंग्रेज को भागना पड़ा। इसीलिए वही काम हम लोग भी कर रहे हैं कि लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। जी, तो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आता है? बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तो इतना न आ रहा है कि लग रहा है कि गांधी जी का जो सपना था उस टोटल अधूरा है। आज लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। क्या लगता है गांधी के सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रशांत किशोर पिछले 18 महीने से चल रहे हैं, क्या आपको लगता है पूरा कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। जनता की ऐसी सोच रहे, जनता की ऐसी आवाज़ आ रही है। जनसुराज जैसे जनता जानती है वैसे जनसुराज को मानती है। क्या आपको लग रहा है कि गांधी के नक्शे कदम पर चलना इतना आसान नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं? एकदम कोशिश जो कर रहे हैं और कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि चंपारण वह धरती है कि इस देश में सत्याग्रह यही चंपारण की धरती से गांधी जी ने शुरुआत किया था और पूरे देश को आज़ाद किया था। तो वह चंपारण तो अब जगने लगा है। जी, तो अवलोकन कर रहे हैं कि जितने दल के लोगों का बिहार में सरकार रहा है, उन लोगों ने बिहार के लिए क्या किया है उसको नज़दीकी से जा कर के देखने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच समझ रहे हैं। जब तक पूरे बिहार की पदयात्रा खत्म नहीं हो जाती है, बिहार के लोगों से बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक दल बनाना बेमानी हो जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी यह कह रहे हैं कि दल हम उसी समय बनेगा, दल हमारा नहीं होगा, दल जनसुराज का नहीं होगा, जबकि पूरे बिहार के लोगों का जनसुराज दल होगा और पूरे बिहार के लोगों को बारे में
जब तक बात नहीं हो पाती है तब तक दल बनाना ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया।